अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन, हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में एक और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ऐसी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। ये न्यू जनरेशन है, नया साल्ट आया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम वनीज़ा है, टेबलेट का नाम। इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें मौजूद वोनोप्राज़ान है। ये बेसिकली आपके स्टमक से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको इस मेडिसिन के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, इसकी डोजेज के बारे में बताऊंगा, इसके पर्पज़ के बारे में बताऊंगा कि ये मेडिसिन आप किस पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि ये नई मेडिसिन आई हुई है, सो लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है कि ये मेडिसिन किस पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो मैं इस बारे में आपको बताऊँगा। वनीज़ा टेबलेट पोटाशियम कंप्यूटेटिव एसिड ब्लॉकर है। ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है जो जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है, जिनको स्टमक में एसिडिटी वगैरह की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए ये इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। वनीज़ा टेबलेट रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस की कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी खुराक की मैदे में तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से खुराक की नाली में सोजिश हो जाती है या उसमें अल्सर बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपके खुराक की नाली में अल्सर हो गया या आपकी खुराक की नाली में ज़ख़म हो गया जिसकी वजह से आपको खुराक लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वनीज़ा टेबलेट को आप मैदे की अल्सरेशन की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे की सोजिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस मेडिसिन को गैस्ट्रिक अल्सरेशन की कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूडेनल अल्सरेशन यानी छोटी आंत के अल्सर में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वनीज़ा टेबलेट उन पेशेंट के लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है जिनको छोटी आंत का इन्फेक्शन है, जिन लोगों के मैदे में गैस्ट्रिक का इशू है, जिन लोगों के मैदे में तेज़ाबियत का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से खाने पीने और खुराक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाए खुदा न खास्ता, तो उसकी वजह से आपको खुराक के हाज़मे में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, आपको स्टूल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, आपको इस तरह की ख़तरनाक कंडीशन आपके साथ फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक में ज़ख़म बन जाती है, या उसके अलावा आपको जो छोटी आंत होती है, खुराक की नाली होती है, उसमें अगर खुदा न ख्वास्ता अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपको इससे बहुत ज़्यादा हद तक साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने में मिल सकते हैं। स्टमक से रिलेटेड तो बेसिकली बहुत सारे साल्ट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीटर अब आ चुके हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन आती है, जब नया साल्ट आता है तो वो पिछले साल्ट से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई होती है कि ये आपके स्टमक के लिए कितने ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। हर नया आने वाला साल्ट पिछले साल्ट से ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। लिहाजा ये साल्ट भी न्यू साल्ट आया है, ये भी इसकी न्यू जनरेशन हुई है वोनोप्राज़ान। ये आपके मैदे के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके स्टमक अल्सरेशन के लिए, गैस्ट्रिक अल्सरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को मैदे का मसला है, जिन लोगों को खाने के साथ ही या उनका एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, उनका सर भारी होना शुरू हो जाता है, उनके मैदे में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, उनके मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मैदे की अल्सरेशन की शिकायत हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसका इलाज प्रॉपर तौर पर नहीं करते हैं या आप परहेज़ नहीं करते हैं, खुराक का इस्तेमाल आप मेंटेनेंस में नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ते हैं। खुदा न ख्वास्ता आपको कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको मैदे में अल्सरेशन है, अगर आपको मैदे में प्रॉब्लम है, ये गैस्ट्रिक का इशू है, ड्यूटेनल आपकी छोटी आंत में अगर इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में आप वनीज़ा टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 20 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में आती है। ये 20 मिलीग्राम टेबलेट आप एक रोज़ाना खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने से आधा घंटा पहले आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो ऐसी कंडीशन में ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। ये आप एक हफ़्ते से 1 माह तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मुसलसल। लेकिन परमानेंट तौर पर आप किसी मेडिसिन का भी इस्तेमाल ना करें। ये न्यू मेडिसिन आई है, इसके फ़िलहाल अभी तक कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर इसके जो साइड इफ़ेक्ट कामली तौर पर देखने में आए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, सर भारी होना और इस तरह के कामली साइड इफ़ेक्ट हैं, वॉमिटिंग होना, आपके एब्डोमिनल पेन होना, इस तरह के इसके कामली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वनीज़ा टेबलेट जो कि ख़ास तौर पर मैदे के लिए बनाई गई है, मैदे की एसिडिटी लेवल को कम करने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सरेशन के लिए इसको बनाया गया है। अगर आपको इस तरह की मैदे से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है ये 20 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में आती है वनीज़ा टेबलेट वोनोप्राज़ान। आप एक टेबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिलीग्राम भी और 10 मिलीग्राम भी एक टेबलेट आप रोज़ाना ओडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 डे।
ये दोनों मेडिसिन आप खाली पेट इस्तेमाल करें। खाली पेट इस्तेमाल करने की वजह से अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सरेशन है, वो आपका ड्यूरेनल अल्सरेशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करें। इस वजह से ये मेडिसिन आपके मैदे को पहले तैयार करेगी। आपके मैदे में अगर आप जो तेज़ाबियत का लेवल बड़ा होता है उसको ठीक करने में, ताकि आपका मैदा तैयार हो जब आप कोई भी खुराक इस्तेमाल करें, उसकी वजह से फिर आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपको हार्ट बर्न की शिकायत ना हो, आपके सर में दर्द ना हो या आपके मैदे में तकलीफ़ ना हो। तो इसी वजह से इस मेडिसिन को, जो मैदे से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन होती है, उसको खाने से पहले इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस साल्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में भी ये मेडिसिन आप डॉक्टर की मशवरे से इस्तेमाल करें। तमाम तर मेडिसिन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने प्रीवियस वीडियो कैफ्लाम टेबलेट पर बनाई थी, जो कि एक पेन किलर टेबलेट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन होगा। अगर आपको किसी मेडिसिन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।